जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसकी हिस्ट्री हर किसी को मालूम है कि किस किस तरीके से इसके अंदर फ्रॉड देखने को मिले हैं और फ्रॉड के बाद ये शेयर कहाँ पर पहुँच गया था, 10 रुपये के आसपास। और 10 रुपये के आसपास ही बहुत सारे बैंक्स को ये नए शेयर अलॉट किए गए, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप भी बढ़ गया है। अगर ये और नए शेयर दूसरे बैंकों को नहीं अलॉट किए जाते तो शायद ये बैंक ही नहीं रहता, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो सरकार ने इसको जीवित किया और जीवित करने के बाद अभी ये धीरे धीरे तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम इसकी बात करते हैं तो आज के दिन अगर हम देखते हैं, एक दिन टुडे क्या कि तेज़ी बनी है 5% की। 5 दिन के अंदर देखेंगे तो 11%, एक महीने के अंदर देखेंगे लोअर लेवल से अगर देखते हैं 21 रुपये 57 पैसे से, तो इसके अंदर तेज़ी बन गई 16% की। लेकिन खेल यहाँ पर नहीं जमता है। जब अमेरिका की लड़ाई होती है, इजराइल ईरान की लड़ाई होती है और ये लड़ाई बढ़ जाती है, सारी चीज़ें आपको मालूम है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो 17 रुपये 25 पैसे तक पहुँच जाता है। खेल यहाँ से होता है। जब भी कभी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, कुछ दिन के बाद वहाँ पर तेज़ी बन जाती है। जी, ये तेज़ी यहाँ पर आप क्या सोच रहे थे, सब कुछ खत्म? क्या हकीकत में सब कुछ खत्म हो सकता है क्या? देखिए, जब ये युद्ध चलता है तो ऐसे ही होता है। देखिए, युद्ध तो 4 साल से चल रहा है रसिया यूक्रेन का। क्या परमाणु बम गिरा पाए क्या वे? नहीं। परमाणु बम इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि मालूम है कि परमाणु बम गिराने से पर्टिकुलर उस कंट्री का नुकसान नहीं होगा, दूसरे देशों का भी नुकसान होगा। ये ग्लोबली बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। तो लड़ाई चलेंगी, लेकिन ऐसे हथियारों से जिससे कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कि ये शेयर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नीचे से 45% तेजी दिखा चुका है। तो अब आप कहेंगे कि शेयर खराब है। देखिए, शेयर खराब हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पिछले 1 साल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक बार तो यहाँ पर पैसा बना के देता है 18 रुपये से, सीधा सीधा कितना मारता है, 24 रुपये। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है और फिर ज़बरदस्त ये 45% का रिटर्न बना के दे देता है। ठीक है, तो कई बार ये शेयर नीचे की साइड में गिरा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर, और उससे पहले जाएंगे तो देखिए 10 रुपये का शेयर था। ये कब है? 2021 में। वो 10 रुपये से सीधा कितना मारता है, यहाँ पर आप देखेंगे 21 रुपये। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है, ये पहुंच जाता है सीधा 15 रुपये। और 15 रुपये से सीधा सीधा कितना जब मारता है, 31 रुपये। जोड़ लीजिएगा, ये पैसा ये कम नहीं होता है। ये आप अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए 15 रुपये से कोई शेयर 16 रुपये, 15 रुपये से शेयर सीधा सीधा 32 रुपये मारता है, पैसा डबल कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर गिरावट होती है 16 रुपये से, फिर इसके अंदर तेजी 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 16 रुपये से आप देखेंगे धीरे धीरे करते हुए ये अब यहाँ पर 45% के रिटर्न बना के दे चुका है। जी, समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि गिरावटें आपके काम की होती हैं, गिरावटें ही काम की होती हैं। और गिरावट के बाद होल्ड करना, और वहाँ से भी गिरावट होती है, एसआईपी करना, थोड़ा थोड़ा खरीदना, ये एक तरीका है। अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, बात समझ में आ गई है आपको? देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक चीज़ मालूम नहीं है, अगर आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो पैसा नहीं बनेगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको बार बार सताएगी इंट्राडे कॉल पुट खेलने के लिए, उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। दूसरी चीज़ आपको बार बार सताएगी ह्यूज क्वांटिटी मारने के लिए, उससे बिल्कुल देखिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, बड़े बड़े निवेशक हुए हैं, हाँ, कुछ शेयर खरीद के उनके मल्टी बैगर रिटर्न बने हैं। फिर उनके अंदर एक आदत आती है, एक गुटखा खाने वाला है, एक गुटखे खाने से नफरत करने वाला है, याद रखिएगा। एक दारू पीने वाला है, एक दारू पीने से नफरत करने वाला है। ठीक है, एक मारने वाला है, एक बचाने वाला है। समझ रहे हैं ना आप? तो दोनों चीज़ें हैं। एक कॉल पुट जबरदस्त खेलने वाला है, इंट्राडे खेलने वाला है, एक नहीं खेलने वाला है। एक छोटे समय में नुकसान, नीचे शेयर गिर जाता है वो बेच देता है, एक वहां पर रोकता है, समय देता है। एक 2 महीने में बेचने वाला है, एक 3 महीने में बेचने वाला है, और एक 10 साल में भी बेचने वाला नहीं है। समझ में आता है? कोई भगवान के ऊपर से आशीर्वाद लेकर नहीं आया है कोई। ठीक है, अपने शरीर को ढालना पड़ता है। आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस में आपने डाला है, सारा खेल उसका है। सारा खेल उसी चीज़ का है। शेयर खरीद लिया आपने 16 रुपये पे, ठीक है, मार्केट बंद हो गया, रात को सोने से पहले देख लिया,
एक तरीका ये है, शेयर खरीद लिया, पूरे दिन में 20 बार देखा, जबकि और पैसे भी नहीं है। पढ़ना हो उसके बारे में पढ़ लीजिए, न्यूज़ पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जॉब छोड़कर बैठ गए, सारा पैसा यस बैंक में लगा दिया है 17 रुपये पे, अब 45% है, ऊपर पहुंच गया 34 रुपये, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर कहेंगे बहुत अच्छा कर दिया हमने, जॉब छोड़ के सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया, डबल हो गया। फिर अगली बार फिर किसी एक शेयर में सारा पैसा लगा दिया, वो अगले 10 साल तक नहीं उठा, फिर कहेंगे स्टॉक मार्केट खराब है। सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगाना नहीं है। कुछ बढ़िया शेयर होते हैं जो बर्बाद नहीं हो सकते। लगता है कि कहीं से यस बैंक का बर्बाद हो सकता है, जो कि आरबीआई का कंट्रोल है पूरा इस समय। हाँ, शेयर का भाव नीचे है, मार्केट कैप भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि नए शेयर यहाँ पर इशू किए गए थे अलग अलग बैंकों को। तो 78,000 करोड़ का बैंक है, ठीक है। अभी जो विदेशी निवेशक हैं उनको भी नए नए लुभावने स्कीम दी जा रही हैं, उनको भी ऑफर दिए जा रहे हैं, डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर फिर दोबारा से आते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल देख लीजिए, आपके सामने शेयर है, 5-6% की तेज़ी बन गई है। लोग एफडी करते हैं बैंकों के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक दिन के अंदर जो आपको 5.5-6% मिलता है साल में, यहाँ पर एक एक दिन के अंदर इतनी तेज़ी बन जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए ना, 45% के लिए आपको कितने साल वेट करना पड़ेगा, 5 साल। इसलिए स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव और सही रहता है, लेकिन अच्छी कंपनियों के लिए है स्टॉक मार्केट, और सही तरीके के लिए, यानी कि किसी भी कंपनी में कहीं पर भी नहीं खरीदना है। यहाँ पर अच्छा पैसा बन जाता है, जितना आप वहाँ पर टाइम देते हैं। आप 10 साल के, ये 17 पे किसी ने खरीदा है, आप यस बैंक में एफडी करोगे 1 लाख रुपए की, तो 8-9 साल के बाद आपको, 9 साल के बाद आपको डबल पैसा मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका 3 साल में डबल हो जाए तो क्या दिक्कत है। और कई बार देखिए नीचे से कितना ऊपर जा चुका है, लेकिन नहीं, सारा खेल अपने दिमाग से ही रचना है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जितना आप समझ रहे हैं आसान उतना नहीं है जी। गिरावटें क्यों होती होंगी, देखिए डेली शेयर भागेगा, ये 32 रुपये से पहुँच जाता 100 रुपये, 100 से 200, क्या पॉसिबल है क्या ऐसा एकदम, जहाँ पर मार्केट बढ़ा हो। ये खेल है बड़े प्लेयर का। आपको लग रहा होगा यस बैंक में कुछ हो नहीं रहा है, ना पैसा बन रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन और थोड़ी सी तेजी बनेगी, आप ही खरीदोगे 32 रुपये पे, 30 रुपये पे, लेकिन फायदा क्या है। खरीदो तो नीचे 20 पे ठीक था, काफी दिन तक था, नहीं खरीदना तो छोड़ दीजिए, फिर 32, 30, 40 पे क्यों खरीदना। दोस्तों अगला शेयर है एनबीसीसी का। पूरे सरकारी कंपनियों के अंदर सभी के अंदर तेजी बनी थी। कभी 30 रुपये का शेयर होता था, ऊपर 200 रुपये तक पहुंच गया, उसके बाद कंपनी बोनस देती है, शेयर नीचे गिरता है, गिर के नीचे काफ़ी नीचे तक पहुंच जाता है। देखिए ये भी देखिए 77 रुपये तक नीचे गया 30 मार्च को, बड़ी गिरावट हुई इसके अंदर भी। देखिए 121 रुपये के आसपास था, 121 रुपये के आसपास तक पहुंच गया 77 रुपये, और 77 रुपये से आज की डेट में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 45% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। लेकिन मार्च से लेकर जून तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून इंतजार हो जाएगा जी, नहीं। तो सबसे पहले अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेंड कीजिए, वॉरेन बफेट हो या कोई और दूसरा राकेश झुनझुनवाला हो, इन लोगों ने टाइम दिया है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो शायद स्टॉक मार्केट आपके लिए बना नहीं है, ठीक है, बना नहीं है। यहाँ पर आप आए हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाइए। किसी शेयर में खरीद लिया, मान लीजिए 77 रुपीज़ पे आपने, या 80 रुपये पे खरीद लिया, आज की डेट में 113 रुपये, 120 पे मान लीजिए आपने निकाल दिया, तो बढ़िया आपका पैसा बन गया। 80 रुपये पे खरीदा, 120 पे निकाल दिया, बन गए ना। वो समय दिया, 3-4 महीने लगे, पैसा आपका बन गया, मजा आया, पैसा बना, ठीक है। अब आगे से फिर एक आपको प्रैक्टिस बन गई कि हाँ इस तरीके से पैसा बनता है। और भी दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है कहीं पर, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि कम से कम शेयर खरीदो, लेकिन परसेंट देखो कि कितना परसेंट आपने लिया। जी मैंने वहाँ पर केवल 20 शेयर खरीदे एग्जाम्पल के तौर पे, वो 20 शेयर से मैंने 40% ले लिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक तो रिस्क नहीं है कम शेयर खरीदने में, दूसरी बात कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना जोर का फॉर्मूला है कि कम शेयर कहीं पर भी खरीद लो, कोई डर नहीं है, ना तो गिरावट का ना तेजी का, ना तो ज्यादा पैसा बनेगा ना जाएगा ज्यादा, कोई डर नहीं है। और जहां पर कोई डर नहीं है वहां पर तो काम बड़ा बढ़िया होता है। देखिए कल एग्जाम होने वाला है और ऊपर से आप बैठे हुए हैं, और ऐसा आपको लग रहा है कि ऊपर से छत कभी भी गिर सकती है, या आप पर कोई अटैक हो सकता है, पढ़ पाओगे थोड़ा सा भी? पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो दिमाग का सही होना जरूरी है किसी भी काम के लिए। हाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर है, कभी ट्रम्प का, कभी
इजराइल का, कभी ईरान का, किसी ना किसी का आपको डर देखने को यहाँ पर मिलता रहेगा। इंडिया के अंदर भी इसी तरह से कोई स्कीम ऐसा वैसा, डीजल पेट्रोल दुनिया भर की सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो डरते रहोगे क्या फ़ायदा। डर का तोड़ ही एक है, क्या, कम शेयर खरीदो। क्यों डरना, अलग अलग कंपनियों में, बस मूलधन नहीं जाएगा। और जब मूलधन नहीं जाएगा तो शेर की तरह रहोगे। सबसे पहले कोशिश करो कि मैं क्या करूं कि मेरा मूलधन ना जाए। उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि गिरावट पे खरीदने होंगे शेयर, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाना होगा, और जिस भी कंपनी में लगा रहे हैं उसमें टुकड़ों टुकड़ों में पैसा, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाना। फॉर्मूला मिल गया, उस पर काम करो। बोलने से बात नहीं बनेगी जब तक कि, देखिए सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है प्रैक्टिकल अपने आप से। जब तक आप उतरोगे नहीं फील्ड में, नहीं आने वाला। एक यहाँ पर पर्सन है, डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक गली का कोई भी एक लड़का है, अनपढ़ है, कोई इतना ज़्यादा काम, वो काम करता है लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं है, लेकिन देखते हैं तो वो बाइक चला रहा है। इन दोनों से बाइक नहीं चलती है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। जानते हैं ये कि किस तरीके से बाइक चलती है, बाइक में क्या क्या चीज़ें होती हैं सब, लेकिन जानने से बात नहीं बनने। तो अगर जो मैंने बोला है इसको आपको उतारना पड़ेगा आपकी अपनी प्रैक्टिस में। जैसे कि किसी को ज़्यादा शेयर खरीदने की आदत है तो कम शेयर खरीदने की आदत डालो। देखिए शेयर भाग रहा है, ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है कार ट्रेड टेक। मत देखिए कि कोई शेयर कितना गिर रहा है, देखना है गिरावट देख लीजिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। आईपीओ के समय में किसी को लगता ही नहीं था कि ये शेयर ने तो सबको बर्बाद कर दिया, ऐसा लग रहा था। 1500 रुपये से गिरते गिरते शेयर कितना पहुंच गया नीचे की साइड में, 376 रुपीज़ तक। और आज की डेट में अगर इस शेयर को देखते हैं 376 से कितना इसने मारा ऊपर की साइड में, देख लीजिए आप यहाँ पर कितना ऊपर मारा, 3000 रुपये। और 3000 रुपये से गिरकर कितना पहुंचा, 1700 रुपये। फिर 3000, फिर पैसा डबल करने के लिए तैयार है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों भाग जाता होगा 3-3, 1500 रुपये का शेयर, क्योंकि उनके मार्केट कैप कम रहते हैं। देख लीजिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपको मार्केट कैप पे फोकस करना है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे इसके जी। अब हम क्या करें, देखिए गिरावट पर ही फोकस करना है। सीख लीजिए कि कंपनी का काम क्या है। कार ट्रेड के बारे में गूगल पे जाके पढ़िए तो सही कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोग कार, देखिए जब कोई एक इंसान पैसा कमाना शुरू करता है उसकी इच्छा क्या है, क्या मेरा एक घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, ये पहले चाहिए उसको, ठीक है, समझ बात आ रही है। तो कार ट्रेड का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गाड़ियाँ बिकती हैं, पुरानी गाड़ियाँ खरीदिए बेचिए, चलता रहता है, कमीशन बनता रहता है, ठीक है। ओलेक्स का बिजनेस भी इसने खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों अगला शेयर है पटेल इंजीनियरिंग। आप इसको देखेंगे, इसके अंदर भी देखिए गिरावट हुई जबरदस्त, शेयर कितना नीचे पहुंच गया, 22 रुपये। सारे शेयर को एक साथ गिराने की पावर रखता है बड़ा प्लेयर। 38% के रिटर्न यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस समय आपको 45% के रिटर्न क्यों दिखाई दे रहे हैं यस बैंक में, क्योंकि गिरावट हुई थी। आपको कार ट्रेड के अंदर इतना बढ़िया पैसा, डबल पैसा क्यों दिखाई दे रहा, क्योंकि वो 3000 से 1500 रुपये गिरा। तो गिरावट ही आपके लिए कमाई का साधन है, और गिरावट को ही आपने बदनाम करके रखा हुआ। तो मैं बार बार बोलता हूं, अगर कुछ काम का है आपके तो गिरावट है, तेजी काम की नहीं है आपके। नहीं तो देख लीजिए तेजी के बाद कार ट्रेड में तेजी बनी, 3000 पहुंच गया, क्या काम का उसके अंदर 3000 पहुंच गया वो। गिरावट तो जब नीचे गिरा 1500 रुपये तब आया। इसी तरह से यस बैंक ऊपर पहुंच गया कितना, 23.5 रुपये, उसके बाद जब नीचे गिरा 70 रुपये, तो वो काम का है आपके, ठीक है। इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया, और आज देखिए फिर शेयर के अंदर तेज़ी बन गई। तो तेज़ी एक एक दिन के अंदर, 5-5 दिन के अंदर, एक एक महीने के अंदर इतनी तेज़ी बन जाती है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे किसी शेयर में कितनी तेज़ी बन गई है। बहुत सारी कंपनियां जो लगातार दौड़ रही हैं, अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, लेकिन गिरावट ही आपके काम की है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है। तेज़ी में खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी बहुत सारे शेयर्स हैं गिरावट पर हैं, गिरावट पे और भी मिलेंगे। जब आपको लगे कि गाड़ी निकल गई है तो कम शेयर खरीदें, क्योंकि वहाँ से गाड़ी बैक भी हो सकती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको शेयर खरीदना है। धन्यवाद।